आपको डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं दिल्ली वाले, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। बीजेपी वालों का झांसी वाला इंजन खटारा है कि नहीं है? बताओ, इस खटारे इंजन को बदलोगे? आमतौर से जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं, यहाँ पे हजारों बब्बर शेर शांति के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन, जय कांग्रेस। कन्नौज और कानपुर के बाद यूपी में दो लड़कों की जोड़ी झांसी के चुनावी मंच पर नजर आई। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने झांसी में लगे छातों को लेकर मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी वाली नीति पर तंज कसा। इसी सड़क पर छाते लटका रखे थे। मैंने पूछा, भाई ये छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी इन दिनों जहां भी चुनावी रैली करने पहुंच रहे हैं, साथ में संविधान रखते हैं और मोदी सरकार को संविधान के ही मुद्दे पर घेरते हैं। झांसी की रैली में राहुल के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी संविधान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इलेक्शन जो है पहली बार संविधान को बचाने का इलेक्शन है। बीजेपी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। ये जो मनमर्जी लोग मन की बात करते हैं, इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान को बचाने का इलेक्शन है। साफ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के नेता संविधान के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई अग्निवीर योजना को कचरे के ढेर में फेंकने की बात कह रहा है, तो कोई खाद की बोरी के सहारे सरकार पर हमलावर है। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। किसानों के खेतों का पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेबों में पहुंच गया। ये किसान जानता होगा, जब खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई। और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। झांसी ऐसी लोकसभा सीट है जहां मोदी लहर में दोनों बार बीजेपी ने इस सीट पर न सिर्फ जीत का कमल खिलाया, बल्कि विरोधियों को बड़े अंतर से मात दी। अब इंडिया गठबंधन भले इस सीट पर जीत की दावेदारी करे, लेकिन बीजेपी इस बार भी झांसी को लेकर 100% आश्वस्त है। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे, पूरे दावे से करेंगे। 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। यूपी में अभी तक आधी सीटों पर ही वोटिंग हुई है और आधी सीटों पर वोटिंग बाकी है। साफ है कि कोई भी दल खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।